Namaskar दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मॉम जर्नी वेयर वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स मदरहुड, पेरेंटिंग एंड सेल्फ ग्रोथ। मैं आप सभी के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टिप्स और स्टोरीज शेयर कर रही हूँ ताकि हम सब मिलके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और भी फुलफिलिंग, मीनिंगफुल और जॉयफुल बना सकें। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पेरेंट बनने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक्सपेक्टेंट पेरेंट हैं। हम बात करेंगे मनी टॉक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स बिफोर हैविंग अ बेबी। मैं जानती हूँ ये टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट ट्रस्ट मी दिस कन्वर्सेशन इज़ सो नीडेड। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी पैसा, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमें बहुत लेट समझ आता है। जब हम बेबी प्लानिंग करते हैं सब कुछ इतना इमोशनल होता है, बेबी की प्लानिंग, घर की प्लानिंग, लेकिन पैसा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपको अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी। मैंने 4 मेजर सेगमेंट्स डिफाइन करे हैं ताकि आप हर सेक्शन में आसानी से डीप डाइव कर सकें। सो लेट्स डाइव इन वन बाय वन। सेगमेंट 1, रियलिटी चेक, वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। पहले बेबी आ जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हम सब सोचकर ही बेबी प्लानिंग करते हैं, राइट। और मैं भी ये सोच रही थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, पर जब बेबी आता है तो सिर्फ इमोशनल प्रिपरेशन काफ़ी नहीं होती, फाइनेंशियली भी आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि जब एक बेबी आता है तो ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, एक्सपेंसेस, सेविंग्स सब कुछ चेंज हो जाता है। तो चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। इसमें फर्स्ट है हेल्थ केयर कॉस्ट। बेबी के लिए डॉक्टर की विजिट्स, टेस्ट, डिलीवरी का खर्चा और भी बर्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सिजेरियन होना हो या कुछ कॉम्प्लिकेशन आए तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये चीज़ें हम सोचने लगते हैं सिर्फ तब जब हम हॉस्पिटल के बिल देखते हैं। नंबर 2 में है बेबीज नीड। उसके बाद आती है बेसिक बेबी नीड, डाइपर्स, क्लोथ्स, क्राइव, स्ट्रोलर और बहुत सारी चीज़ें जो शुरू में लगती हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा आपको उनके लिए फूड, एजुकेशन, टॉयज, मेडिकल नीड्स सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट 2 के बारे में। सेगमेंट 2 में है सेटिंग अप अ फाइनेंशियल प्लान, वेयर टू स्टार्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें। 3 स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ। स्टेप 1 है एसेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। पहले अपने करंट सिचुएशन को देखिए, आपका मंथली इनकम क्या है, एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास सेविंग्स क्या है, डेब्ट्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, क्योंकि जब आप अपनी करंट सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे तब आप फ्यूचर का बेटर प्लान कर पाएंगे। स्टेप 2 में है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। आपको एक इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करना चाहिए, यानी एक ऐसी अमाउंट सेव करना जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कवर कर सके। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए या डिलीवरी के बाद कोई सरप्राइज एक्सपेंस हो तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। स्टेप 3 में हेल्थ इंश्योरेंस रिव्यू। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप और आपके पार्टनर का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज़ अभी ले लीजिए। अगर है तो मैटरनिटी कवरेज को रिव्यू करके अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को काफ़ी कम करेगा। मेरी डिलीवरी का सारा खर्चा इंश्योरेंस से कवर हुआ, जो मेरे हस्बैंड की कंपनी का था। मेरा सिजेरियन के बाद भी काफ़ी नॉमिनल खर्चे पे सब कवर हो गया। जब बेबी बॉर्न होता है तो आप उसे डे 1 से ही डिपेंडेंट के रूप में ऐड कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी के पॉलिसी पर डिपेंड करता है, आप थॉरोली चेक कर सकते हैं। इंश्योरेंस में कवरेज अमाउंट क्लियर होता है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना कवर होगा
और कितना शॉर्टफॉल है, आप बेटर प्लान कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप अपना सेपरेट इंश्योरेंस भी ले सकते हो और बेबी को ऐड कर सकते हो। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू कैन बेटर प्लान फॉर योर फ्यूचर। अब है सेगमेंट 3, बजटिंग फॉर बेबी एक्सपेंसेस, व्हाट टू प्रायोरिटाइज। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे तो बेबी के एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी होगा। मेरे एक्सपीरियंस से इसमें 3 मेन प्रायोरिटीज़ होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं। प्रायोरिटी 1 है हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। सबसे पहले डिलीवरी एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी दें। डॉक्टर विजिट्स, हॉस्पिटल स्टे, मेडिसिन, ये सब आपको बजटिंग में शामिल करना होगा। मैटरनिटी इंश्योरेंस इज अ मस्ट बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कितने कवर्ड है। प्रायोरिटी 2 बेबी एसेंशियल्स, बेबी के लिए बेसिक ले लो लाइक क्राइब, बेबी क्लोथ्स, फीडिंग बॉटल्स, डाइपर्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, वाइप्स एक्सेट्रा। ये चीज़ें इनिशियल मंथ्स के लिए ज़रूरी होती है और आपको समझना होगा कि बजट में ये चीज़ें कितनी इम्पैक्ट डालेंगी। अगर आप इनिशियल एक्सपेंसेस को अच्छे से प्लान करेंगे तो बाद में फाइनेंशियल बर्डन फील नहीं होगा। प्रायोरिटी 3 है लॉन्ग टर्म सेविंग्स। जब बेबी आता है तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आप सोचना शुरू करते हैं कि बेबी के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और फ्यूचर के लिए सेविंग्स कैसे करें। ये आपको अर्ली स्टेज से ही सोचना होगा ताकि जब बेबी स्कूल जाए या आगे लाइफ में कोई भी मेजर एक्सपेंसेस आए तो आप फाइनेंशियली एकदम रेडी हो। अब बात करते हैं सेगमेंट 4, मैनेजिंग डेब्ट, हाउ टू प्लान व्हाइल पेइंग ऑफ लोन्स। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई लोन्स या डेब्ट्स है तो ये टाइम है उन्हें मैनेज करने का, क्योंकि जब बेबी आता है तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं। लोन रीपेमेंट प्लान, अगर आपके पास पर्सनल लोन्स है या क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स है तो उनको जल्दी से जल्दी रीपे करने की प्लानिंग करिए। ये आपको फ्यूचर में स्ट्रेस फ्री बनाएगा। बेबी का एक्सपेंस मैनेज करते हुए लोन रीपेमेंट भी ज़रूरी है। आई होप ये हेल्पफुल हुआ होगा आपको। हमने चारों सेगमेंट कवर कर लिए। देखिए, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। ये था मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपीरियंस। मैं समझती हूँ कि पैसा और सेविंग्स के बारे में सोचना थोड़ा डाउंटिंग हो सकता है, पर ये ज़रूरी है। आपको अपने बेबी के फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी। जैसे हम अपनी इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के लिए प्लान करते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, इमोशंस, एक्सपेंसेस, सेविंग्स। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ इस जर्नी को प्लान करें। टीम वर्क से सब कुछ पॉसिबल है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपने थॉट शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। पेरेंटहुड इज अ ब्लेसिंग, बट इफ यू प्लान वाइजली you will be able to enjoy every moment of it without stress. So take smart steps today for a beautiful tomorrow. Thank you for watching. See you in the next video. Take care. Lots of love.